रायगढ़ महापौर जानकी काटजू ने अपने मेयर इन काउंसिल में एक बड़ा बदलाव किया है। मेयर ने अपने 3 एमआईसी सदस्य प्रभात साहू, लक्ष्मी नारायण साहू व रत्थु जायसवाल को अपने किचन कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया जा रहा है कि एमआईसी से निकाले गए तीनों पार्षद असंतुष्ट गुट के माने जाते थे। रायगढ़ महापौर जानकी काटजू ने अपने मेयर इन काउंसिल में बड़ा बदलाव किया है। मेयर ने अपने 3 एमआईसी सदस्य प्रभात साहू, लक्ष्मी नारायण साहू व रत्थु जायसवाल को अपने किचन कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया जा रहा है कि एमआईसी से निकाले गए तीनों पार्षद असंतुष्ट गुट के माने जाते थे और कई बार ऐसे मौके आए जब इन तीनों ने मेयर के आदेश का नाफरमानी भी की है और ये तीनों आंख की किरकिरी बन गए थे। साधारण सभा के एक दिन बाद ही महापौर ने यह फैसला लेकर अपना गुस्सा भी जाहिर कर दिया है। नगर निगम की महापौर जानकी काटजू ने मेयर इन काउंसिल में फेरबदल करते हुए पार्षद अनुपमा शाखा यादव, संजय चौहान व विनोद महेश को एमआईसी में शामिल किया है। अब इस तरह से एमआईसी में पूरे 10 सदस्य हो गए हैं। बताया जा रहा है अनुपमा शाखा यादव को बाजार विभाग तथा संजय चौहान को जल विभाग एवं विनोद महेश को विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार दिया गया है। मेयर जानकी काटजू ने जैसे ही अपने एमआईसी से 3 पार्षदों को बाहर का रास्ता दिखाया, वैसे ही नगर निगम की राजनीति में हड़कंप मच गया है। गुट विशेष ने अब मेयर के फैसले के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। महापौर पर दबाव डालने 4 और एमआईसी सदस्यों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। साथ ही असंतुष्ट पार्षदों के बीच बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। सूत्र बताते हैं कि एमआईसी सदस्य सलीम नियारिया, शौकीलाल, राकेश तालुकदार और लक्ष्मण मीरी ने इस्तीफे की पेशकश की है। अब देखने वाली बात होगी इससे महापौर को क्या फर्क पड़ता है। आपको बता दें निगम में 26 कांग्रेसी पार्षद हैं। ऐसे में सभी बारी बारी से एमआईसी में शामिल होने का मंशा रखते हैं। इसे देखते हुए ही मेयर ने यह फैसला लिया होगा। हाँ, शहर सरकार में जो एमआईसी में जुड़े हुए थे उसका फेरबदल किया गया और विस्तार भी ज़रूरी थी क्योंकि नए लोग को भी मौका मिलना चाहिए, इसीलिए फेरबदल ज़रूरी है। और हमारे सरकार की सीएम सर की जो भी योजना आते हैं उसका भी ये लोग हर किसी को लाभ दिलाने के लिए कार्य किया जाएगा और इसीलिए को देखते हुए मैंने उनको मौका दी है। जैसे कि हमारे विनोद महेश जी है, उसको भी मौका मिलना चाहिए, ऐसे बोलकर मैं उसको दी हूँ। और नए भी हैं, सीखने का मौका देना चाहिए। और संजय चौहान है, उसको जल विभाग दिया गया है और अनुपमा शाखा है, उसको बाजार विभाग दिया गया है। इसी तरह सभी को विस्तार किया गया है। मैम, कई लोगों ने इस्तीफा दिया है, इसकी जानकारी है क्या आपके पास? हाँ, जानकारी है और वो लोग इस्तीफा दिए हैं, पर चर्चा करके उसको भी इसका फैसला किया जाएगा। जैसे कि कोई अगर रहना ही नहीं चाहते हैं या रहना चाहते हैं, इसका फैसला होने के बाद आप लोग को बता दिया जाएगा। हाँ, कल अचानक शाम के जो है पता चला कि हमारी महापौर जी ने जो है 3 सदस्यों को जो पुराने थे हमारे, उनको हटाकर 3 नए सदस्यों को उसमें लिया है। और चूँकि पूरे 26 लोगों ने वोट देकर जो है विश्वास करके जो है महापौर जी को उस पद पे बैठाया है, तो पहले तो उनका दायित्व बनता है कि वो सभी से सामंजस्य बनाकर जो है जो भी फेरबदल करना था उनको इस कार्य को करती। वो विधायक हैं और जो संगठन के हमारे अध्यक्ष हैं और जो सीनियर पार्षद हैं, और उन पार्षदों से भी पूछते जिन लोगों ने ईमानदारी से उनको अपना वोट दिया था महापौर बनाने के लिए, कि सभी से अगर सामंजस्य बना के अगर वो इस काम को करती तो ज़्यादा बेहतर होता। और क्योंकि सामंजस्य नहीं बनाया गया तो हम 4 लोगों ने भी जो है कल इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि आप ना तो महापौर विधायक से पूछी हैं ना संगठन से पूछी हैं, और ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि उसमें फेरबदल करना था। फेरबदल जो है सभी के साथ बैठ के, संगठन के साथ, विधायक के साथ, क्योंकि सभी को मिल के इस शहर का विकास करना है, आगे भी करते रहें और आगे भी करेंगे। तो एक सामंजस्य बना के इस कार्य को करना था। बहुत हड़बड़ी में ये काम को कर दी हैं और उससे नाराज़ होकर भी, और कुछ व्यक्तिगत कारण भी हैं जिसके कारण हम 4 लोगों ने भी इस्तीफ़ा दिया है। अब चूँकि विधानसभा सत्र कल से शुरू हो रहा है, विधायक महोदय शहर में है नहीं, और जब विधायक महोदय शहर में आएंगे और जब उनके साथ बैठेंगे, चर्चा होगी,
उसके बाद ही कोई इसका निर्णय या निष्कर्ष निकलेगा। ये क्या है कि बहुत दिन 2 साल हो गया लगभग, आज चेंजिंग हुआ है, तो मैं ये अपने कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमको इस लायक समझे और हमको MIC में लाया गया। हम शहर योजना जो भी मिलेगा अपने शहर योजना को जनता तक पहुँचाएँगे। कहीं नाराजगी भी देखी जा रही है भैया? हाँ, नाराज़गी तो थोड़ा बहुत है मगर कोई वो नहीं है, ये वो हो रहा है, मतलब नाराज़गी तो नहीं है, बाकी शहर सरकार को गति मिलेगी। हाँ बाकी। सबसे पहले आप सभी श्रोतागण को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय सतनाम। और देखिए, ऐसा है कि योग्यता को देखते हुए अगर संगठन ने, कांग्रेस पार्टी ने नई जवाबदारी दी है तो उस पर बखूबी खरा उतरूँगा और जो भी हमारे राज्य सरकार की योजनाएं है उसको जनता तक लाना है, ताकि नेक्स्ट बार माननीय भूपेश बघेल जी को, हमारे सभी आदरणीयों को अपने स्थान पर यथावत रखना है। इसलिए शहर सरकार की जो भी योजना रहेगा, राज्य सरकार का जो भी योजना रहेगा, उसको ज़मीनी हर सीढ़ी के आखिरी पायदान तक लेके आना है और शहर सरकार का विकास करना है। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट।